जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.3 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं। इन सभी 10 प्रश्नों को इसी में हल करेंगे। तो चलिए, इससे पहले जितने प्रश्न हैं उन सभी का हल करा चुके हैं। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर उन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से प्रश्नों को हल करवाते हैं और प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है। बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि एक एपी में एक समांतर श्रेणी, ठीक है, उसमें 10 प्रश्न इस तरह से दिया हुआ, सब को एक एक करके हल करना है। पहला प्रश्न ए बराबर 5, कॉमा डी बराबर 3। ए का मतलब क्या कि प्रथम पद 5 दिया हुआ है और डी यानी कि सार्वंतर 3 दिया हुआ है। और ए एन कितना दिया हुआ है तो 50 दिया है, ठीक है। एन और एन ज्ञात करना है। एन का मतलब एन का मान जो होता है कि पदों की संख्या और एन इसका योग। बिल्कुल आसान है। चलिए हल करते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए बाबू, पहला प्रश्न दिया हुआ है किसका मान, तो ए का तो लिख देंगे ए बराबर 5 और डी बराबर 3 दिया हुआ है। ए एन 50 दिया हुआ, पूछा जा रहा है एन का मान और एस एन का मान। बिल्कुल आसान है। देखिए ए एन कितना दिया हुआ है 50, तो लिखेंगे ए एन बराबर 50। अब यहाँ ए एन का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे क्या होता है, ए प्लस होता है एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला लगा दिए। बराबर में कितना है 50, तो यहाँ बराबर 50, ठीक है। देखिए ए का मान कितना है 5, तो ए की जगह पर 5 प्लस एन का मान हम लोग को पता नहीं है, एन का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एन की जगह पर एन रखेंगे क्योंकि इसका मान नहीं है, ठीक है। इनटू में डी, तो डी का मान 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे, बराबर में 50। चलिए आगे। तो 5 इधर है, प्लस में आगे कौन चिन्ह रहा है तो प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस में। तो इस साइड क्या बचेगा, बच जाएगा एन माइनस 1, इस तरह से बचेगा। फिर इंटू में 3 बराबर, इस साइड पहले से 50 था, 5 आ जाएगा इधर माइनस में, ठीक है। देखिए आगे एन माइनस 1 लिखेंगे, बराबर इधर 5 में 50 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 45। 3 है इंटू में, 3 इंटू का मतलब होता है क्या, गुना में। बराबर के ई साइड गुना में है 3, तो बराबर के ई साइड भेजेंगे तो आ जाएगा किस चीज़ में, भाग में। भाग कहने का मतलब नीचे। तो देखिए कितना बार में कटेगा, 15 बार में कट जाएगा, 15 3 45 होता है। तो एक इधर माइनस में, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में। इधर ई साइड क्या बचेगा, सिर्फ एन। उधर 15 है तो 15, एक आ गया प्लस में। जब बराबर की सब कोई चीज़ उल्ट माइनस में है तो उस जगह का चिन्ह बदल जाता है। ये सब आप लोग जानते होंगे, बेसिक बात है। तो देखिए एन बराबर क्या होगा, तो 15 1 16, तो एन का मान आ गया। एन का मान पूछा जा रहा था, तो चलिए एक आंसर हो गया। और इसका एस एन पूछा जा रहा है, तो चलिए यहाँ पर बगल में निकाल देते हैं। यहाँ पर काफ़ी जगह है। देखिए एस एन क्या निकालना है, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है कि एन बटा 2 इंटू, यहाँ पर देखिए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है भी। तो बड़ा फार्मूला, जब ए एन का मान दिया रहे तो बड़ा फार्मूला को नहीं लगाइएगा, छोटा सा हल करिएगा। जब ए एन का मान दिया रहे तब, और जब ए एन ना दिया रहे तो फिर बड़ा फार्मूला लगाकर हल करिएगा, ठीक है। तो एन बटा 2 इंटू ऐसे कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना होगा। लेकिन जब ए एन का मान देने का मतलब यही हुआ कि छोटा का फार्मूला लगाइए, ठीक है। तो एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, छोटा फार्मूला ये होता है। तो चलिए एन, एन का मतलब इसमें कितना पद है, पदों की संख्या का मतलब कि एन का मान है। तो एन का मान है कितना, 16 बटा में 2 इंटू ए, तो ए का मान है 5 प्लस ए एन। अब ए एन का मान देखिए, ए एन का मान कितना है 50 है, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे, ठीक। कोष्ट बंद। 2 से 16 कट जाएगा, कितना बार में तो 8 बार में, तो 8 है। इंटू का मतलब क्या होता है, गुना। इसको प्लस कर दीजिए 5 और यहाँ 50, 55 हो जाएगा, 55। इसको गुना कर देना है तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 8 40 के 0 हासिल 4, 8 पर 40 और 4 44, यानी कि 440 आ गया। योग एस एन का मान कितना आ गया 440, एन का मान कितना आ गया 16। इस तरह से पहला प्रश्न बना। अब आइए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बाबू, ये है इसका दूसरा प्रश्न। ए का मान दिया हुआ है 7 और ए 13। 13 का मतलब क्या है कि 13 पद, 13वां पद कितना, ये 13 ना है, इसका मतलब 13वां पद होता है, ठीक है। जब ए से 13 रहता है, ए से 13, तो उसका मतलब होता है कि 13 पदों का योग, ठीक है। ए 13 बराबर कितना 35 दिया हुआ डी, और एस 13 का मान पूछा जा रहा है। एस 13 का मतलब 13 पदों का योग पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ए बराबर 7 है, इसको लिख दीजिए। फिर कितना दिया हुआ है, ए 13 बराबर 35, तो लिखना है कि ए 13 बराबर 35।
ए 13 कहने का मतलब क्या हुआ कि 13वां पद कितना है 35। तो 13वां पद का फॉर्मूला होता है, जितना पद रहे उस सभी का फॉर्मूला होता है। 13वां पद यहाँ है तो 13वां पद का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो होता है ए प्लस 12d। जितना भी पद का फॉर्मूला पूछा है तो ए लिखना है प्लस लिखना है यार। 13 पद का पूछा जा रहा था, ए के घटाकर और डी सटा देना, ठीक। तो फॉर्मूला बन जाता है बराबर 35 से। अब चलिए ए, तो ए का मान 7 दिया हुआ, तो यहाँ पर 7 रखेंगे प्लस में 12d बराबर कितना, तो 35, ठीक है। अब देखिए 7 इधर प्लस में, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 12d बराबर 35, 7 आ गया इधर माइनस में। तो चलिए तो 12d बराबर क्या घटेगा, तो क्या बचेगा 35 में से 7 घटाना है तो बच जाएगा 28, ठीक है। अब यहाँ से d का मान निकल जाएगा, तो d बराबर 28 है। 12 इस सर इसके सटा हुआ है, डी में सटा है तो इसका मतलब होता है गुना में, तो इधर 12 आकर हो गया भाग में। अब इसको काट देना है, तो कितना बार में कटेगा 7 चौका 28, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 7 चौका 28, दोनों कटा 4 बार में, कोई भी पहाड़ से करे लेकिन सेम बार में कटना चाहिए। ऊपर में 7 है नीचे में 3, ये आ गया डी का मान। तो हम लोग से डी का मान पूछा जा रहा था, हाँ देखिए डी और एस पूछा जा रहा था, तो डी निकल गया, तो एक आंसर हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, तो एस 13 किसका मान, एस 13 का। चलिए यहाँ हल कर देते हैं एस 13। तो लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला आप चाहें तो बड़ा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, छोटा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका छोटे लगा दीजिए एस एन का फॉर्मूला, तो एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। छोट का काहे लगाएं, क्योंकि यहाँ पर ए एन जो होता है 13वां पद का मान दिया हुआ है, यहाँ पर 13वें पद का योग पूछा जा रहा है, तो जब छोटा दिया रहे मान तो छोटा फॉर्मूला लगे, ठीक है। तो एस लिखेंगे एन, एन की जगह पर कितना 13 पदों का योग पूछा जा रहा है, तो एन की जगह पर 13 बराबर, तो एन की जगह पर कितना 13 बटा में 2 इंटू ए का मान है 7 प्लस में ए एन का ए, देखिए यहाँ बाबू ए है तो लिखेंगे एन का मतलब कितना पदों का था 13 पदों का ना पूछा जाता है, यहाँ पर 13 लिखिए, ठीक। चलिए आगे बन गया बस, और का 13 बटा 2 नहीं कट रहा, कटता तो काट देते इसको, 7 प्लस ए 13 का मान कितना 35, यहाँ पर लिखेंगे 35, ठीक है। चलिए अब आगे, तो 13 बटा में 2 इंटू का मतलब होता है गुना, इन दोनों को प्लस करिए तो 35 और 7 कितना होगा 42, 35 7 42, तो 2 से कट जाएगा 21 बार में, ठीक है। अब 13 से 21 में गुना कर देना है, तो 13 का कोई एक पड़ेगा, 13 के 3 हासिल, 1 13 26 1 27 273 आ गया इसका योग, और डी का मान आ गया 7 बटा 3। इस तरह से दूसरा प्रश्न का हल हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर ए 12 दिया हुआ है, यानी कि 12वां पद है 37, और डी का मान दिया हुआ 3 दिया है, ए और एस 12 ज्ञात करना, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ जो दिया है उसको लिख दीजिए, डी का मान दिया हुआ है 3, तो लिखेंगे डी बराबर 3, और ए 12 दिया हुआ है ना, ए 12 दिया हुआ है कितना 37, ठीक है। ए 12 यानी 12वां पद, तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस 11d। जिस भी पद का फॉर्मूला पूछा जाए तो ए लिखिए और एक घटा दीजिए और डी सटा दीजिए, फॉर्मूला बन जाता है इधर में 37, ठीक है। चलिए तो ए है तो लिखेंगे 1, क्योंकि ए का मान हम लोग को नहीं दिया हुआ है, फिर 11 है डी, तो डी का मान 3 है, तो यहाँ पर गुना में 3 बराबर कितना, तो 37। चलिए आगे, तो ए प्लस 11 में 3 से गुना, तो 11 3 33 बराबर कितना, तो 37। तो लिखिए आगे कि ए बराबर 33 इस साइड प्लस में है, बराबर की साइड प्लस में, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, तो उधर पहले से क्या है 37 है, तो इधर आ जाएगा माइनस में 33, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 37 में से 33 घट जाएगा तो 4 ना बचेगा, ए का मान आ गया 4। ए का मान पूछा जा रहा था, तो देखिए यहाँ पर हाँ ए का मान पूछा जा रहा था, एक आंसर हो गया। अब ए 12 निकालना है, तो चलिए ए का मान निकल गया, अब ए 12 है, तो आ जाइए यहाँ पर बगल में निकाल देते हैं। तो ए से एन का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ देखिए 12वां पद ए 12 पूछा जा रहा है ना, और 12वां पद का मान दिया हुआ, तो छोटा फॉर्मूला लगाइएगा। ए से एन का फॉर्मूला क्या, तो ए एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। चलिए तो एन, यहाँ देखिए बाबू एस है तो लिखेंगे एस एन, कितने पदों का पूछा जा रहा है, तो 12 पदों का, तो यहाँ लिख दीजिए 12, एस 12 बराबर एन का मान कितना, तो 12 बट्टा में 2 इंटू ए, तो ए का मान नीचे आया है 4 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो 4 प्लस में ए है, तो एन का मान, तो एन का मान कितना 12 पदों का पूछा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 6 का 12, 6 बार में कट गया, तो लिखेंगे 6 फिर 4 प्लस में ए 12 का मान दिया हुआ है 37, तो यहाँ पर लिखेंगे 37, ठीक है। चलिए तो 6 इंटू का मतलब गुना, 37,000 कितना होता है, तो 37 4 होता है 41, इसको गुना कर देना है, तो 6 6 चौका 24 246 इसका आ गया। ए 12 का मान कितना आ गया 246, और ए का मान आ गया है 4।
4। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न बना। चलिए चौथा प्रश्न की ओर आ जाइए। अब चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है A3 यानी तीसरा पद का मान दिया हुआ है 15, फिर A10 यानी कि 10 पदों का योग दिया हुआ है कितना 125, D और A10 ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए दोनों पद दिया हुआ है, इसका भी फार्मूला होता है, तीसरा पद का भी फार्मूला होता है, यहाँ 10 पदों का योग, इसका फिर दोनों का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे A3 बराबर कितना 15, इसका फार्मूला क्या होगा, तीसरा पद है तो तीसरा पद का फार्मूला होता है A प्लस D बराबर, इधर 15 है तो 15, तीसरा पद का फार्मूला ये तो तीसरा पद का ना A प्लस 2D होता है बाबू। जैसे देखिए A है, जितना पद का पूछा जाए उतना लिखिए, A लिखिए और प्लस में 1 घटाइए तो 3 में से 1 घटेगा तो दोनों बचेगा D, A प्लस 2D बराबर 15। ठीक है, इसको कर दीजिए समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए ये भी समीकरण जैसा बनेगा क्योंकि इसका भी फार्मूला होता है, इसलिए इसी को पहले लिख दिए समीकरण 1 और फिर इसको आइए आगे बढ़ते हैं। अब S10 लिखेंगे, चूंकि S10 बराबर 125। अब देखिए यहाँ पर S10 तो इसका फार्मूला तो n/2 क्या होता है फार्मूला, n/2 इंटू 2a, तो लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना, तो 125। चलिए देखिए अब यहाँ पर इसका मान रखना है n, तो 10 पदों का है तो n की जगह पर क्या रखाएगा 10/2 इंटू 2, a का मान नहीं दिया हुआ है तो a की जगह पर a रहेगा, प्लस यहाँ n का मान कितना, तो 10 पदों का है तो n की जगह पर 10 माइनस का 1 इंटू डी, तो d का भी मान नहीं दिया हुआ तो d रह जाएगा 125। चलिए तो 2 5 10 5 बार में कट गया। अब देखिए बाबू 5 इंटू है, यहाँ बड़ी कोष्ठ से इधर बंद न होता है नहीं किए, देखिए बाबू यहाँ इधर बड़ी कोष्ठ चलो इधर बंद हो जाता है अभी, तो देखिए इंटू का मतलब 5 इधर गुना में, तो उस साइड जाकर हो जाएगा भाग में, इधर पूरा है गुना में, इधर बंधन है तो 5 इधर गुना में, उधर जाकर हो जाएगा भाग में, तीसरा क्या बचेगा 2a बचेगा, प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9, और 9 में d से गुना करेंगे तो 9d। ठीक है, अब इसका अंदर वाला का हल हो गया, देखिए 2a लिखे हैं, 10 में से 1 घटा तो 9, 9 में d से गुना तो 9d, हल हो गया, तब घेरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बराबर 125। 5 इधर था गुना में, इंटू मतलब गुना, इधर आकर 5 हो गया भाग में। चलिए तो 2a प्लस में 9d बराबर कितना बार में कटेगा, तो 25 5 125, 25 बार में यानी 25 आ गया। इसे कर दीजिए समीकरण 2, यहाँ है समीकरण 1, यहाँ है समीकरण 2, इन दोनों को जब हल करिएगा तो a और d का मान पता होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। चलिए तो आगे समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर में 15 है, समीकरण 2 है 2a प्लस 9d बराबर में 25 है। तो देखिए जब हल करना रहे समीकरण को तो दोनों अंक मिलना चाहिए, ना मिल रहा है तो इस यहाँ वाला को जो 2 है इसको लिखेंगे ऊपर वाला से गुना, यहाँ ए क्या है कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 को करेंगे नीचे वाला से गुना तो बराबर हो जाता है। तो करिए 2 में 1 ए से गुना तो 2a, प्लस में 2 में 2 से गुना तो 4d, यहाँ 2 में 15 से तो 30। ठीक है, फिर 1 में 2 से तो 2a, प्लस 9 में d से गुना तो 9d बराबर में 1 में 25 से तो 25। ठीक है, अब इसको घटाइए, प्लस प्लस माइनस होता है, फिर यहाँ प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, 2 गो a में से 2 गो a घटा कुछ ना बचेगा, 4d में से 9 गो d घटाना है, 4 गो d में से 9 गो d घटाना है तो माइनस के 5 गो d बचेगा, यहाँ 30 में से 25 घटाना है तो ठीक से 5 ना बचेगा, 30 रुपये में से 25 रुपये करेगा 5 बच जाएगा, 5 से 5 इसको काटिए एक बार में, तो d का मान क्या आ गया, d बराबर देखिए 1, इधर माइनस है तो माइनस नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक ले d, तो माइनस को इधर भेजिए तो माइनस हो गया, d का मान क्या आ गया माइनस का 1। चलिए अब d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए तो a का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15। ठीक है, तो a प्लस 2d का मान आया है माइनस का 1, तो d की जगह पर रखेंगे माइनस का 1 बराबर 15। ठीक है, तो a गुना करिए, 2 में 1 से गुना तो 2 प्लस माइनस होता है माइनस बराबर 15, तो a बराबर इधर माइनस में 2 इधर जाकर हो जाएगा प्लस में 2, तो 15 प्लस का 2, तो a का मान क्या आ गया, a बराबर आ गया 17। देखिए d का मान नीचे है माइनस का 1 आया है, a का मान आ गया है 15। चलिए अब पूछा क्या जा रहा है, तो देखिए चौथा प्रश्न में d का मान पूछा जा रहा है और a10 का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए d का मान, तो एक आंसर तो हम लोग का यही हो गया, d का मान पूछा जा रहा है और a10 का, तो चलिए a10 इसका निकाल दीजिए, a10 यानी 10वां पद पूछा जा रहा है, तो 10वां पद का फार्मूला होता है a प्लस में 9d होता है। ठीक है, तो a लिखेंगे, a का मान कितना आया 17 प्लस में 9 और d का मान कितना है तो माइनस का 1, तो गुना है माइनस का 1,
तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 में 1 से गुना तो 9, 17 में से 9 घटा तो 8 बचा, ये आ गया 10वां पद कितना आ गया, तो माइनस का 8 आ गया है, डी का मान माइनस का 1। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे इसे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न में दिया हुआ है डी बराबर 5 और ए 9 यानी 9 पदों का योग 75 दिया हुआ है। ए पूछा जा रहा है और 9वां पद यानी ए 9 का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे डी बराबर 5 और ए 9 का मान कितना दिया हुआ है, 75 है। ठीक है, तो लिखेंगे ए 9 बराबर 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए 9 यानी 9 पदों का योग, तो इसका फार्मूला लगाइए। योग का फार्मूला क्या होता है, तो बड़ा फार्मूला होता है या छोटा होता है, दोनों से कोई से हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बड़ा का फार्मूला ही लिख देते हैं। क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में होता है डी, कोष्ट बंद करिए, बराबर में कितना दिया हुआ है 75, तो इसको लिख दीजिए। चलिए अब आगे, तो देखिए बाबू यहाँ एन है, तो एन कितना पद का पूछा जा रहा है, 9 पदों का है, तो एन के जगह पर क्या लिखेंगे, 9 बटा में 2 इंटू 2 है तो 2a, का मान नहीं दिया हुआ तो ये रहेगा प्लस एन का मान कितना, तो 9 लिखना है एन का मान। चलिए बिजली कट गया है, यहाँ देख लीजिए बिल्कुल साफ से दिखाई दे रहा होगा। एन का मान कितना रखना है, तो 9 रखना है, माइनस का 1, कोष्ट बंद करिए। चलिए फिर डी है, तो डी का मान दिया हुआ 5, तो डी यहाँ पर 5 रखेंगे, कोष्ट बंद हो गया। चलिए इधर 75। ठीक है, चलिए तो देखिए अब इन दोनों को उधर भेज दीजिए। ये जो है पूरा इधर गुना में है, 9 ऊपर है तो गुना में, बटा में ना है नीचे, तो बटा का मतलब होता है भाग में। तो चलिए इसको भेज रहे हैं, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2a। ठीक है, प्लस 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, 9 में से 1 घटेगा तो कितना 8 बचेगा, इंटू का मतलब होता है गुना, तो लिखेंगे गुना कितना 5, इधर है 75। उन दोनों को भेजे थे, 9 ऊपर है तो ऊपर का मतलब गुना में, तो 9 इधर गुना में है, इस साइड जब भेजाएगा तो आ जाएगा भाग में। ठीक है, 2 इधर नीचे है, नीचे का मतलब होता है भाग में, उधर जाकर 2 हो जाएगा गुना में। ठीक है, और जब इधर नहीं भेजते इस दोनों को तो सबसे फिर गुना करना होता है, तो ठीक है भेज दीजिए, आसान रहेगा। चलिए तो चलिए देखिए यहाँ पर 2a प्लस 8 में 5 से गुना तो 40 बराबर, देखिए अब ये कितना बार में कटेगा, तो 3 तिये 9, 25 तिये 75 होता है, तो ऊपर में 25 है, नीचे में कितना 25, 3 तिये 9, 25 तिये 75। देखिए बाबू ऊपर 25 है, 2 भी कहाँ है, गुना मतलब ऊपर ही होता है, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, नीचे में 3, 50 बटा का 3। चलिए तो आगे यहाँ आप लिखेंगे 2a बराबर, इधर 40 प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, तो इधर क्या है 50 बटा का 3 पहले ही से है, तो आ जाएगा 40 माइनस में। ठीक है, तो लिखेंगे 2a बराबर, इसको हल करिए तो 3 में यहाँ 40 से गुना, तो ऊपर में तो 50 है, यहाँ 40 से गुना करेंगे 3 में 40 से, तो क्या आ जाएगा 120, नीचे का 3 है। चलिए तो यहाँ से 2a बराबर, इसको घटाइए तो 50 में से 120 घटेगा तो क्या बचेगा 70, कम में से ज़्यादा नहीं घटाना है, तो माइनस का बचेगा 70 बटा में 3। चलिए अब यहाँ देखिए 2 इधर a का सटा हुआ मतलब गुना में है 2, तो उधर जाकर हो जाएगा भाग में, तो a बराबर -70 बटा 3, 2 इधर आ जाएगा भाग में मतलब नीचे, और नीचे भी अंक है तो उसे कर लेता है गुना, तो a का मान क्या आ गया, तो माइनस का 70 बटा में 3 दूना 6। इसको काट सकते हैं कि 35 दूना 70 3 दूना 6, तो a का मान आ गया -35 बटा में 3। तो ये हो गया ए का मान। चलिए पूछा क्या जा रहा है, देखिए अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न में ए का मान और A9 ज्ञात करना है। तो चलिए ए का मान तो आ गया, ये एक आंसर हो गया, A9 पूछा जा रहा है, तो चलिए 9वां पद, तो लिखेंगे A9। अब लिख दीजिए कि अब A9 ज्ञात कर रहे हैं, तो 9वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस में 8d होता है। तो देखिए तो a का मान कितना है -35 बटा में 3 है, प्लस 8 लिखेंगे d, तो d का मान ऊपर दिया हुआ है कितना है 5, तो d की जगह पर 5 लिखेंगे, गुना में 5, गुना 5। तो चलिए यहाँ पर माइनस का 35 बटा 3 प्लस 8 में 5 से गुना तो 8 5 होता है 40। देखिए अब इसको भी इनको जोड़ करना है, तो तिरछे वाला के गुना कर दीजिए, तो माइनस का 35 है प्लस 3 में 40 से गुना तो 40 के 20 से 120, नीचे में कितना 3, 120 में से 35 को घटाना है, माइनस में ना 35 है तो घटेगा, तो देखिए 5 चलेगा तो कितना 10, 10 में से 5 घटेगा तो 5, यहाँ बचेगा कितना 1, 1 में से 3 नहीं घटेगा तो 11 में से 3 घटेगा तब कितना बचेगा 8, यानी कि -85 बटा 3। माइनस कैसे होगा, देखिए 120 में से कितना घटाना है 35, तो ठीक से नहीं घटेगा, 35 माइनस में तो 120 तो बड़ा है ना, तो 120 में से 35 घटेगा तो माइनस में नहीं ना बचेगा, 85 बटा 3, ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न a बराबर 2, d का मान दिया हुआ है 8 और ACN बराबर 90 दिया है, तो n और an का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए a बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है,
फिर डी का मान 8 दिया हुआ है, ठीक है। एस एन का मान 90 दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या, एस एन बराबर 90, ठीक है। चलिए यहाँ से एस एन का फार्मूला होता है तो इसका फार्मूला लगाइए, बड़ा वाला फार्मूला लगेगा। काहे कि यहाँ पर ए एन का मान नहीं दिया हुआ ना है, ए एन का मान पूछा जा रहा है। जब दिया रहता है तो छोटा फार्मूला लगाते हैं, लेकिन ना दिया रहे तो बड़ा फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। तो इसका फार्मूला लगा दिए, बराबर में कितना है 90, तो बराबर हो जाएगा 90। कोष्ट बंद, इधर से भी कोष्ट बंद, इधर से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए एन, तो एन का मान इसमें तो नहीं दिया हुआ, तो एन की जगह पर एन रहेगा बटा में 2, फिर इंटू 2 है तो 2a का मान कितना, तो 2, यहाँ पर 2 लिखाएगा, प्लस फिर एन है तो एन का मान नहीं दिया हुआ, तो एन की जगह पर एन माइनस का 1 इंटू डी, तो डी का मान है 8, तो यहाँ 8 कोष्ट बंद बराबर में 90। चलिए तो आगे अब देखिए दो इधर है, इसके बाटा के नीचे मतलब होता है भाग में, किस चीज़ में, जब बाटा के नीचे रहे तो भाग में, उधर जाकर हो जाएगा गुना में। तीसर क्या बचेगा, एन इंटू 2 दूना 4 प्लस, अब इसको गुना करिए, 8 में एन से गुना हो जाएगा तो 8 एन माइनस का 8 में 1 से गुना तो 8, कोष्ट बंद बराबर 90। इधर दो था कहाँ, नीचे, नीचे का मतलब भाग में, इधर जाकर 2 हो जाएगा गुना में। चलिए तो आगे देखिए, एन इंटू 4 है, यहाँ 8, ही दोनों गिनती का अंक है यानी जाति मिल रहा है, तो देखिए 8 एन लिखेंगे और 4 में से 8 क्या होगा, घटेगा, तो 4 में से 8 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा। जब 4 रुपये में से 8 रुपये घटे तो -4 बराबर में कितना, 90 में 2 से गुना तो 180। अब इसको गुना कर देना है, एन में इससे गुना तो 8 एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पूरा से गुना करना है, क्या कि पूरा कोष्ट में है बंद, तो एन में 4 से गुना तो 4 एन बराबर का 180। अब इसको हल करना है गुणनखंड विधि से, तो देखिए जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लीजिए तो हल करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 दूना 8, इसमें भी 4 मिल रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, तो ए 4 जब कॉमन ले लेंगे तो 4 दूना 8 ना होता है, 2 बचेगा स्क्वायर, 2 एन स्क्वायर माइनस का, इसमें से 4 चला गया तो सिर्फ और सिर्फ एन बचेगा बराबर इधर 180। तो देखिए 4 इधर गुना में, उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2 एन स्क्वायर माइनस का एन बराबर 180 बटा में कितना, तो 4, 4 इधर गुना में ना है, इधर आकर 4 हो गया भाग में, तो 4 से क्या बार में कटेगा, 45 चौका 45 दूनी 90, हाँ ठीक है, 4 बार में कट जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ 2 एन स्क्वायर माइनस का एन, 45 इधर है प्लस में, इधर जाकर हो जाएगा 45 माइनस में, इधर कुछ ना बचेगा 0। अब इसका गुणनखंड निकालिए, यानी गुना करके हम लोग को 90 लाना, 45 दूना 90, गुना करके 90 लाना, और जोड़ कर चाहे घटाकर कितना लाना है, तो 1 लाना, 1 से आगे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो कितना लाना है, 1 लाना है। ऐसा अंक 2 अंक खोजना है हम लोग को। तो देखिए खोजना आसान है कि 10 नवाई हो गया 90, 10 नमा 90, और गुना करके तो 90 आ गया। आज इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 लाना है वो भी माइनस में, तो 9 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिल गया है। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, यहाँ -1 लाना है तो आगे लिखेंगे प्लस का 9x और माइनस का 10x। अब चेक कर लीजिए, 9 को x में से 10 को x घटेगा तो -1 बचेगा, फिर है माइनस का 45, तो लिखेंगे -45 बराबर 0। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो इसमें तो क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो एक्स को ले लेंगे कॉमन, यहाँ से एक्स चला गया तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस यहाँ से x गया तो सिर्फ 9 बचेगा। इसमें से देखिए पहले माइनस मिला तो माइनस को लेंगे कॉमन, और क्या मिल रहा है, 5, 5 दूना 10 हो जाए, 5 9 45 हो जाए, 5 मिल रहा है, तो 5 इसमें से चला गया तो 2 बचेगा, 1 एन, 2 एन माइनस चला गया तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 5 गया है तो 9 बचेगा बराबर का 0। कोष्ट में बराबर है तो यहाँ तक सही है, तो कोष्ट वाला को पहले लिखे 2n प्लस का 9, और कोष्ट में बाहर क्या है, तो इधर n है, फिर बीच में माइनस का 5 है बराबर का 0। चलिए तो यहाँ देखिए 2n माइनस प्लस का 9 बराबर 0 लिखना, इसके बराबर 0 भी और इसके बराबर भी 0। तो देखिए बाबू अब इसको हल कर देना है, तो a बराबर में कितना 0, इधर माइनस का 5 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 5, तो n बराबर जब प्लस का 5 होगा तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 न रहेगा। यहाँ देखिए तो 2n बराबर, इधर प्लस में 5 है उधर जाकर हो जाएगा, प्लस में 9 है उधर जाकर हो जाएगा माइनस में 9, तो n का मान क्या आ जाएगा, -9 बटा में 2, 2 इधर गुना में इधर जाकर 2 भाग में। तो जो ये नहीं होगा, ये अमान्य है। काहे अमान्य है कि जो गिनती का अंक है, जब किसी चीज़ का संख्या पूछा जाए तो माइनस में नहीं होगा, पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए अमान्य है। कितना पद हो जाएगा, तो 9 पद, ये हो जाएगा n का मान। तो क्या लिखेंगे, अतः
एन बराबर कितना, तो 5। ये एक आंसर हो गया। और क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए एन निकल गया, अब ए एन पूछा जा रहा है, तो ए एन का फार्मूला लगाइए, तो लिखेंगे ए एन बराबर, ए एन का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस इंटू में होता है एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका फार्मूला लगा दीजिए ए। तो ए का मान दिया हुआ है कितना, 2 प्लस एन, एन का मान अभी आया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 8, ठीक है। तो 2 प्लस 5 में से 1 हटेगा तो 4 बचेगा, इंटू का मतलब गुना कितना, तो 8 है। चलिए 2 प्लस 4 में 8 से गुना तो 32 होता है, 32 में 2 जोड़ दीजिए तो हो गया 34। ए एन निकल गया कितना, तो 34, और एन का मान आ गया है नीचे में 5। तो चलिए इस तरह से छठा प्रश्न बनाइए, सातवां प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अब सातवां प्रश्न देखिए, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है ए बराबर 8 है, फिर ए एन का मान दिया हुआ है 62, तो लिखेंगे ए एन बराबर कितना, तो ए एन बराबर 62 दिया हुआ है तो 62, ठीक है। फिर एस एन का मान 210 दिया हुआ तो लिखेंगे एस एन बराबर 210। अब देखिए एस एन का फार्मूला होता है तो इसका फार्मूला लगा दीजिए, कौन वाला, बड़ा वाला या छोटा वाला, तो छोटा वाला लगेगा। कहा कि यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है तो इसका छोटा फार्मूला क्या होता है, एन बटा 2 इंटू ए प्लस में ए एन बराबर कितना, तो बराबर 210 है, तो 210 लिख देंगे, ठीक है। एन, एन का मान तो नहीं दिया हुआ तो एन की जगह पर एन रहेगा, बटा में 2 इंटू ए का मान 8 है तो लिखेंगे 8 प्लस का ए एन का मान 62 है तो यहाँ पर 62 कोष्ट बंद बराबर में 210 है। चलिए बाबू आगे देखिए, तो एन बटा 2, फिर देखिए इंटू का मतलब होता है गुना, इन दोनों को प्लस करिए तो 62 और 8 कितना हो जाएगा, 70, 62 8 70 बराबर में कितना, 210 है। ये 2 से 70 काट जाएगा 35 बार में, तो काट दीजिए, ठीक है। तो इधर क्या बचा, एन गुना में 35 बराबर में 210, ठीक है। इधर 35 है जो गुना में, उधर जाकर हो जाएगा भाग में, तो इधर भेज दीजिए। 210 बटा में क्या आ गया, 35। 35 से 210 कितना बार में कटेगा, 35 छः का 6 बार में कट जाएगा। एन का मान क्या आ गया, एन बराबर आ गया 6, एक आंसर हो गया। चलिए और क्या पूछा जा रहा है, एन और डी पूछा जा रहा है, तो एन तो निकल गया, इसको लिख दीजिए आंसर, डी निकालना है। तो जब डी निकालना है तो कहाँ से निकलेगा, किसका फार्मूला होता है, तो ए एन का फार्मूला होता है और एस एन का भी फार्मूला होता है। इसका जब बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे उसमें डी होता है तो इसको से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसी से निकालिए ए एन से। लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब ए एन का मान कितना दिया हुआ है 62, इसका फार्मूला लगाइए तो ए किसका मान निकल जाएगा, डी का निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी होता है, बराबर 62 है तो 62, ठीक है। तो ए का मान दिया हुआ 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे प्लस एन का मान नीचे अभी आया है 6, तो एन की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 माइनस का 1 इंटू डी। तो देखिए डी कहाँ गया, डी तो पूछा जा रहा है ना, डी ए ना पूछा जा रहा है, तो डी की जगह पर डी ए रखेंगे, बराबर में 62, ठीक है। चलिए 8 इधर प्लस में, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, तो इधर क्या बचेगा, 6 में से 1 घटाइए तो 5, और क्या है तो डी, 5D, उधर 62 है, 8 इधर प्लस में, उधर जाकर हो गया 8 माइनस में, ठीक है। तो 5D बराबर 62 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा, 56, 62 में से 8 घटा तो 56, ठीक है। चलिए तो डी बराबर, डी का मान क्या आ गया, 62 में 60 घटेगा तो 54 बचेगा बाबू, 54 बटा में कितना, तो देखिए 5 इधर है जो डी के सटा हुआ, सटा रहा तो गुना, उधर जाकर 5 हो गया भाग में, तो डी का मान आ गया 54 बटा 5 है, और एन का मान आ गया 6। इन दोनों मान निकल गया इसका, किसका, तो 7वां नंबर प्रश्न का। चलिए अब 8वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, ए एन का मान 4, डी का मान 2 दिया हुआ है, और एस एन का मान -14 है। पूछा जा रहा है एन और ए का मान, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डी बराबर 2 दिया हुआ है, फिर ए एन, तो लिखेंगे ए एन बराबर कितना, 4 है, और क्या दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है एस एन बराबर -14। देखिए इन दोनों का फार्मूला होता है, चलिए हल करते हैं। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में होता है एन माइनस का 1 इंटू डी, बराबर में कितना, तो 4, ठीक है। इसको हल करिए तो ए का मान नहीं दिया हो तो ए की जगह पर ए लिखाएगा, प्लस एन का भी मान नहीं है तो एन माइनस का 1 इंटू डी का मान है 2, बराबर में 4, ठीक है। चलिए आगे की ओर, तो देखिए बाबू ए है तो लिखेंगे ए प्लस इंटू 2, तो 2 को उधर नहीं भेजिएगा, गुना में तो है लेकिन पूरा का गुना में नहीं है, इतना ही के गुना में, जब पूरा का गुना में रहता तब उधर भाग में भेज देती। इसको यहाँ गुना करिए, 2 में एन से गुना तो 2n माइनस का 2 में 1 से गुना तो 2 बराबर 4, ठीक है। देखिए ये जो 2 है माइनस में है, माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, तो इस साइड क्या बचेगा, ए प्लस का 2n बचेगा, बराबर में उधर
जब ये माइनस में 2 उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, तो 4 में 2 जुड़ जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण आ गया, नहीं तो यहाँ से ए का इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। इस समीकरण जैसा आ गया है, अभी एसएन को हल करिएगा तो फिर समीकरण बनेगा, उन दोनों समीकरण को हल करिएगा तो आ जाएगा आंसर, नहीं तो फिर गुणनखंड विधि से कर दीजिए। यहाँ से ए बराबर लिख दीजिए, इधर माइनस में प्लस में है 2n, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में 2n, तो लिखेंगे क्या कि 6 प्लस में 2n है, तो इधर आकर माइनस में हो गया 2n। ए का मान कितना आ गया, तो 6 माइनस का 2n, अभी इसका मान निकालते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हल हो ही भी ना करेगा, इसका है कि यहाँ ए का मान निकलेगा कि एन का, दोनों निकल ही वाला थी, तो हल नहीं आगे होगा। तो चल कर यहाँ एन को अब हल करिए। यहाँ एन का मान दिया हुआ -14, अब इसको हल करिए। तो एन का फार्मूला क्या होता है, छोड़ का फार्मूला लगेगा। देखिए क्या है कि यहाँ एन का मान दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसका फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस में एन, ठीक है, बराबर में -14। चलिए तो एन के जगह पर n/2, फिर ए है तो ए का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो ए के जगह पर ए रहेगा प्लस एन का मान है 4, तो इसके जगह पर 4 बराबर -14। अब चलिए इसको हल कर देना है। 2 इधर नीचे है, बटा मतलब नीचे भाग में, उधर जाकर हो जाएगा गुना में, तो इस साइड क्या बचेगा n इंटू का a प्लस 4 बराबर -14 है। 2 इधर आ जाएगा, भाग में 2 है तो इधर आकर 2 हो जाएगा गुना में। ठीक है, चलिए तो n इंटू कितना, तो a प्लस का 4 बराबर गुना करिएगा तो -28, गुना करेंगे तो बराबर में कितना -28 ना, तो हो गया -28। अब देखिए बाबू a का मान ये वाला है, तो इसका मान यहाँ रखने पर तो क्या लिखेंगे, a बराबर दिया हुआ ना है, लिखेंगे चूँकि a बराबर 6 माइनस 2n रखने पर तो यहाँ जा ए है, ए की जगह पर ए का मान रख देंगे। तो चलिए तो यहाँ पर एन है तो एन लिखेंगे, ए का मान कितना, तो 6 माइनस का 2n, 6 माइनस का 2n लिख दिए। यहाँ पर प्लस है बाबू, तो लिखेंगे क्या, प्लस का फिर 4। आप कोष्ट बंद करना है, बराबर -28। देखिए समझना है, प्रश्न थोड़ा सा तो लंबा है, लेकिन देखिए यहाँ एन इंटू का, अब यहाँ देखिए 6, यहाँ क्या है 4, तो ये भी प्लस में, आगे कोई चिन्ह तो प्लस में, 4 भी किस में, प्लस में, तो 6 4 हो जाएगा 10, और माइनस का कितना, तो 2n, बराबर में -28। चलिए अब इसको गुना करना होगा, एन में गुना करिए इससे तो कितना आ जाएगा 10n माइनस, फिर एन में इससे अब गुना तो माइनस है तो माइनस 2 का 2, एन में एन से गुना तो n स्क्वायर बराबर है -28। चलिए अब इधर जो पूरा उसको इधर भेज देंगे, कहा है कि जो स्क्वायर वाला है इसको माइनस में नहीं रहना चाहिए, जब माइनस में रहता है तो इसको गुणनखंड करने में थोड़ा कठिनाई होगा, तो इसको जब सबको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। जैसे माइनस में है 2n स्क्वायर, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, ये वाला भी प्लस में, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, तो इस साइड क्या बचेगा, कुछ ना तो 0। तो देखिए उस साइड जब जाएगा तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये वाला आएगा तो प्लस में है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस में 10n, ये तो पहले ही से उस साइड है तो माइनस का कितना 28। तो देखिए अब इसको सीधा कर दीजिए, लिखेंगे चूँकि सीधा कर दीजिए 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 बराबर 0। अब इसका हल कर दीजिए, क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। कैसे निकलेगा, तो इसका 2 से अब फर्स्ट वाला से लास्ट वाला से गुना करना है, तो कितना आ जाएगा 56, ठीक है, गुना करके 56 लाना है, और उसको जोड़कर चाहे घटाकर कितना लाना है, तो 10 लाना है। तो खोजिए, तो देखिए मिल गया 14 और 4, 14 चौका क्या होता है 56, और इसको जब घटावेंगे 14 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 10, लेकिन प्लस में न बच रहा है, इसको -10 लाना है, तो 4 में से 14 को घटा देंगे तो -10 बच जाएगा। चलिए मिल गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2n स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस का 4n, उसमें से घटावेंगे कितना, तो 14n, फिर है माइनस का 28 बराबर 0। अब इसको कॉमन ले लेना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, पहले दो दो करके कॉमन लिया जाता है, तो दोनों में कॉमन क्या रहा, 2 हो रहा है, फिर n, तो 2n जब चला गया तो एगो n बचेगा, फिर यहाँ से देखिए 2 चला गया तो 2 बचेगा, n भी चला गया तो n तो यहाँ नहीं बचेगा, गुना करिएगा तो ऊपर वाला आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों माइनस मिल रहा है तो माइनस ले लेंगे, और फिर 14 मिल रहा है तो 14 लेंगे, यहाँ से 14 चले गया तो n बचेगा, यहाँ से 14 चले गया तो 14 दूना 28 होता है, 2 बचा बराबर में 0। तो देखिए बाबू कोष्ट में बराबर आना चाहिए, कोष्ट में बराबर है तो यहाँ तक सही है, तो कोष्ट वाला को लिखिए n माइनस का 2, और फिर इधर बगल वाला जो बचा हुआ है, तो बगल में बचा हुआ क्या है 2n माइनस का कितना 14 बराबर 0। तो देखिए अब इसको हल करिए, तो n माइनस 2 बराबर 0 लिखना है, फिर इसके बराबर भी 0 लिखना है, 2n माइनस 14 बराबर भी 0। देखिए तब यहाँ n बराबर, चलिए n बराबर इधर माइनस में 2 इधर जाकर प्लस में 2 हो जाएगा, फिर इधर इसको अब हल करना है, 2n बराबर इधर माइनस में 14 उधर जाकर प्लस में 14, तो n बराबर कितना 14 बटा में 2, तो 2 7 14, n का मान कितना आ गया 7, यहाँ n का मान कितना आ गया 2।
तो देखिए दोनों मान है जो पॉजिटिव है, यानी दोनों में से कौन होगा, तो यह नहीं होगा, ये अमान्य है। काहे अमान्य है बाबू, इसको समझिए, अमान्य है। इसका n बराबर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका n का मान। चलिए ये काहे हुआ, चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए n बराबर 2 कैसे अमान्य, इसको समझना। यहाँ पर दिया हुआ है बाबू कि d जो सार अंतर 2 है, और इसका जब योग करेंगे सार अंतर कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि जिसका सार अंतर 2 हो और उसका जब योग करेंगे तो -14 आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इसका बड़ा संख्या होना चाहिए। तो बड़ा संख्या कौन है, तो n का मान 7 होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, n का मान निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो a का मान निकालना है। तो आप लोग नीचे जाकर निकाल लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे अब चूंकि देखिए यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है 4, अब इससे निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि ए एन बराबर 4 है, तो 4 इसका फार्मूला लगाइए। तो ए प्लस होता है एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना, तो 4। ठीक है, तो ए का मान निकालना है। तो लिखेंगे ए प्लस एन का मान आया है अभी 7 माइनस का 1 इंटू डी का मान दिया हुआ है ऊपर में 2 है, तो डी के जगह पर 2 लिखेंगे, डी के जगह पर 2 बराबर का 4। चलिए तो ए प्लस 7 में से 1 घटेगा तो 6 इंटू का मतलब गुना 2 बराबर 4। चलिए तो ए प्लस 6 में 2 से गुना तो 12 बराबर 4। तो ए बराबर 12 इधर प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, तो 4 माइनस 12, तो ए का मान क्या आ गया, -8। ए बराबर आ गया -8 और डी का एन का मान कितना गया, 7। चलिए ये हो गया इसका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 9वां प्रश्न को हल करते हैं। 9वां प्रश्न ए बराबर 3, एन का मान 8 दिया हुआ है और एस का मान दिया हुआ है। एस का मतलब होता है योग, जो एस एन होता है और एस दोनों एक ही होता है। एस का मान 192 दिया हुआ है, डी का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए अब इसको हल कर दीजिए। एस बराबर कितना, 192 दिया हुआ है, तो एस का फार्मूला लगा दीजिए। वही होता है जो एस एन का फार्मूला होता है, इसका भी वही होता है। तो इसका बड़ा फार्मूला लगेगा, कहा है कि इसमें ए एन का मान नहीं दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होगा, एन बटा 2 इंटू ए प्लस 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू में होता है डी बराबर में कितना है, तो 192। ठीक है, चलिए तो एन का मान कितना है, 8 बटा में 2 इंटू 2 है, तो 2 ए का मान दिया हुआ है 3 प्लस में फिर है एन का मान है 8 माइनस का 1 इंटू डी। तो डी का मान नहीं दिया हो तो डी की जगह पर डी रखा है, इधर 192। चलिए अब इसको हल करना है। तो 2 चौका 8, 4 बार में कट गया, तो लिखेंगे 4 इंटू गुना करिए 2 तिये 6 प्लस में 9 में से 8 में से 1 घटा तो क्या बचेगा, 7। 7 में डी से गुना तो 7 डी बराबर 192। चलिए 4 इधर इंटू में है, इंटू का मतलब गुना, उधर जाकर 4 हो जाएगा भाग में, तो इधर क्या बचेगा, 6 प्लस 7 डी बराबर 192। 4 आ गए इधर भाग में। तो देखिए अब यहाँ 6 प्लस 7 डी बराबर, इसको काटिए तो 4 चौका 16 होता है, 3 4 8 32, 48 बार में कट गया, तो लिखेंगे 48। अब यहाँ से मान निकाल दीजिए, 7 डी बराबर 48। 6 इधर है, कोई चिन्ह आगे चिन्ह है तो प्लस होता है, इधर आकर 6 हो जाएगा माइनस में। तो देखिए 7 डी बराबर 48 में से 6 घटा तो 42, डी का मान निकाल दीजिए तो 42। 7 इधर सटा हुआ है तो गुना में इधर 7 हो गया भाग में, 7 छक्का 42, तो डी का मान क्या आ गया, 6। तो चलिए डी का मान ही पूछा जा रहा था, तो डी का मान हम लोग से निकल गया 6 है। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न। तो ये है 10वां नंबर प्रश्न, तीसरा का लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें एल का मान दिया हुआ है 28, फिर एस का यानी योग, एस का मतलब क्या है, योग, और कुल पद 9 है। देखिए यहाँ पर जो दिया है उसको लिख दीजिए, एल बराबर 28 है, फिर यहाँ कुल पद का मतलब एन का मान, कुल पदों की संख्या को क्या कहा जाता है, एन कहा जाता है। तो यहाँ 9 दिया हुआ है और एस दिया हुआ है, एस कितना 144। अब इसका एस का फार्मूला होता है, तो फार्मूला लगा दीजिए। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, जब एल का मान दिया रहता है, एल किसको कहा जाता है, तो ए एन कहिए या तो एल कहिए, दोनों एक ही बात होता है। ए एन कहिए या तो एल कहिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए एस का फार्मूला लगावेंगे छोटा कि यहाँ कि इसमें एल का मान दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस में एल। ठीक है, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे इसका कि एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, तो यहाँ ए एन या एल दोनों एक ही होता है। तो एल का मान दिया हुआ, तो यहाँ फार्मूला में भी एल लिखेंगे, बराबर में कितना, तो 144। चलिए आगे, तो एन का मान कितना है, 9 है, तो एन की जगह पर 9 लिखेंगे, बटा में 2 इंटू ए का मान इसमें नहीं दिया हो तो ए की जगह पर ए रहेगा, प्लस एल का मान कितना है, तो 28 है, कोष्ट बंद कर देना, इधर 144। चलिए अब इन दोनों को उधर भेजिए, कहा कि कटेगा तो नहीं, तो 9 ऊपर है तो ऊपर का मतलब होता है गुना में। चलिए बाबू इधर देख लीजिए, ए प्लस इसको 28 लिखेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, उधर 144। 9 ऊपर है, इधर जाकर हो जाएगा 9 नीचे, 2 इधर नीचे है, नीचे का मतलब भाग में, तीसरा जाकर 2 हो जाएगा गुना में, ये कट जाएगा 16 बार में। चलिए तो आगे ए प्लस का 28 है बराबर 16 में, अब 2 से गुना कर दीजिए 32,
तो ए का मान निकाल दीजिए। तो 32, 28 इधर प्लस में, इधर 28 हो गया माइनस में, तो ए का मान क्या आ जाएगा 4। ए का मान आ गया 4। तो इस तरह से तीसरा के सही प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।